तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जो मेरे चैनल का नाम था मैथ विद हरी सर, वो किसी कारणवश उसको हटा दिया गया है। अब मेरे चैनल का नाम हो गया है मैथ्स हट। तो आप मैथ्स हट के नाम से इसको सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नया चैनल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो आपकी क्लास यानी कक्षा 7 का जो मेंटल मैथ है और उसका जो चैप्टर है, ठीक है, राशियों की तुलना का प्रश्न नंबर 16 से आज हम करेंगे। ठीक है, पहले के जो वीडियो हैं, इससे पहले की जो प्रश्न है उनकी वीडियो पहले से अपलोड है। तो आज हम करने वाले प्रश्न नंबर 16। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 16? ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जो मैथ विद हरी सर के नाम से जो चैनल था उसको मैंने हटा दिया है, उस नाम को हटा दिया है। अब जो चैनल का नाम होगा वो होगा मैथ्स हट। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। देखो, कितने समय में 3,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा? ये बताना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे ये तो मूलधन हो गया आपका, तो मूलधन लिख लीजिए। मूलधन है आपका 3,000 रुपये। अब इसका 3 गुना कितना होता है? वो होगा मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3,000 का 3 गुना कितना होता है? 9,000 होता है। ठीक है, अब इसमें ब्याज कितना लग गया भाई? ब्याज 3,000 रुपये जमा करेंगे, आपको 9,000 मिलेंगे, तो बाकी जितने फालतू मिले वो ब्याज ही तो होगा। वो ब्याज होगा आपका, यानी मिश्र धन में से आपको मूलधन घटा देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6,000। ठीक है, यानी ये 6,000 रुपये जो होगा ये आपका क्या होगा? ये आपका ब्याज हो जाएगा। और दर इसमें दी हुई है। दर क्या दी हुई है? 20% वार्षिक दी हुई है। अब हमें समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय हमें ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? ऊपर लिखना है ब्याज गुणा 100 और नीचे लिखना है मूलधन। ठीक है, और गुणा दर, इस तरीके से। आइए, बहुत ही अच्छे। ब्याज है आपका 6,000 रुपये और गुणा 100, और यहाँ पर मूलधन है 3,000 रुपये और गुणा दर है आपकी 20। ठीक है, तो समय आपका इस तरीके से आ जाए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। तो 10 वर्षों में होगा बच्चों। कितने वर्षों में होगा? 10 वर्षों में। ये आपका उत्तर निकल गया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 17। ये रहा आपके सामने। अब प्रश्न नंबर 17 में देखो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है। किसी फल की टोकरी में 20 सेब है। भाई एक टोकरी है, उसमें 20 सेब है, उनमें से 30% सड़े हैं। 20 में से 30% क्या हुआ है? सड़े हैं। यानी 20 का 30% पहले निकालना। तो कितने सेब उस टोकरी में अच्छे हैं, ये हमें बताना है। आइए देखो, कुल सेब लिख लीजिए आप यहाँ पर। कुल सेब 20 और सड़े हुए सेब, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, सड़े हुए सेब। ठीक है, इसको प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इसको हमें संख्या में निकालना है। तो 20 का 30% निकालेंगे। अच्छे सेब निकालने हैं। पहले हम 20 का 30% निकाल लीजिए, या फिर आप एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया है कि देखो कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है? 100% होती है। अब 100% में से 30% क्या है? सड़े हुए हैं। 100% है, ये 20 से भी क्या है? ये मान लीजिए 100% है। मानना क्या? 100% ही है। इसमें से सड़े हुए घटा दीजिए 30%। ठीक है, अब 100% में से 30% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 70%। तो इसका मतलब 70% सेब अच्छे हैं। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, 20 का 30% निकाल के जो भी संख्या है उसको 20 में से घटा देना, अच्छे सेबों की संख्या आ जाएगी। या फिर आप 20 का 70% निकाल लीजिए, उतने सेब अच्छे हैं आपके। ठीक है, जैसे प्रश्नानुसार लिख के मैं यहाँ पर करता हूँ। प्रश्नानुसार यानी जैसे प्रश्न में कहा है, तो 20 का 70% कितना होता है? तो 20 का के लिए गुणा का निशान, 70% का मतलब 70/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 सत्ते 14। तो 14 सेब जो है उसमें अच्छे हैं। ठीक है, बाकी 6 सेब क्या हुआ? सड़े हुए हैं। अगर ये तो था
100% में से निकाल कर। अगर आपको वैसे निकालना, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो सड़े हुए सेबों की संख्या निकालनी है, सड़े हुए, ये करने की जरूरत नहीं जो मैं करा रहा हूँ, या आप कर भी सकते हैं, एक को करना है, सड़े हुए सेबों की संख्या, ये रहा सड़े हुए सेबों की संख्या, यानी 20 का 30%। 30% का मतलब 30/100, इस तरीके से 1 0 से 1 0 कट गए, 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, 6 सेब क्या है, सड़े हुए हैं। अब अच्छे सेब अगर आपको निकालने हैं, ठीक है, अच्छे सेब निकालने, तो कुल सेब में से सड़े हुए जो सेब है वो घटा दीजिए, आपके अच्छे सेब आ जाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 18। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। क्या कहता है देखो, बहुत ही आसान है। 112 पेनों को सैम तथा सौम्या में 3:5 में बांटने पर बताइए कि प्रत्येक को कितने प्राप्त हुए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। इस तरीके का प्रश्न अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको लिख लेना कुल पेन कितने, 112, ये याद रखना, ठीक है। फिर अनुपात दिया हुआ, सैम, पहले सैम लिखा तो सैम का अनुपात 3 माना जाएगा, और बाद में सौम्या लिखा तो सौम्या का अनुपात क्या माना जाएगा, 5 माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें प्रत्येक को कितने में पेन मिले, तो यानी पहले हम सैम का निकालेंगे, सैम को पेन मिले, ठीक है। सैम का अनुपात कितना है, 3, और बटे, और नीचे जो आएगा वो अनुपातों का योग आएगा। क्या आएगा, अनुपातों का योग आएगा, यानी 3:5 है ना, इनका योग क्या, 3 + 5, 3 और 5 को जमा कर दे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और गुणा कर देना है कुल पेन 112, ऐसे, ठीक है। आइए काट लेते हैं, 8 से 8 एकम 8, इधर 8 एकम 8 है, 3 और 2, 8 चौक 32, 14 तिया 42, 42 पेन होंगे बच्चों सैम के, ठीक है। आइए करते हैं सौम्या का। सौम्या को पेन मिले, सौम्या को पेन मिले 5, तो अनुपात कितना है, सौम्या का 5 है, ये रहा, तो 5 लिखना ऊपर, और नीचे अनुपातों का योग लिखना है। अनुपातों का योग यानी 3 + 5, 8 ही रहेगा, और गुणा 112, इस तरीके से। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, और यहाँ पर ये 14 पे करेगा, 14 पंजे 70, ये आपका उत्तर आ गया। सैम को मिले 42 पेन, सौम्या को मिले 70 पेन, ठीक है, हो गया प्रश्न। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या कहता है, 2 विभिन्न वर्गों की भुजाएं क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। बहुत ही आसान है, इसको आप इधर ही कर सकते हैं। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफलों का अनुपात, बिल्कुल सीधा कर देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो क्षेत्रफल का अनुपात, पहला जो वर्ग है ये, उसकी भुजा 7.5, दूसरे वर्ग की भुजा है ये, तो आप इनको अनुपात में लिख दिए। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो भुजा गुणा भुजा ऐसे ही तो आएगा, ये आ गया, ठीक है। और अनुपात का निशान लगा लो, अनुपात निकालना, तो बाद में जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजाओं का, उसका भी क्षेत्रफल निकालो, यानी भुजा कितनी है, 5 है, तो भुजा गुणा भुजा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको काट सकते हैं, इधर 5 से, 5 एकम 5, और इधर ही 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 पे, ठीक है ना, यानी 1.5 पे आ जाएगा। और इधर इसको भी काटे तो ये भी 1.5 पे आ जाएगा। जब 15 को 15 से गुणा करते हैं तो मालूम है कितना आता है, 225 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव इधर है, 1 अंक के बाद है, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा अनुपात, और इधर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी ये आपका उत्तर नहीं बना है, अभी ये आपका उत्तर नहीं बना है। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 225, और ये बटे का निशान लगाइए, और पॉइंट के लिए 1 लगाए, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा दे, अनुपात 1, ठीक है। इसके नीचे अब क्या करना है, इस ये 100 को ना आप इधर ले आए, ये जो इधर भाग में है, इधर आकर ये 1 के साथ क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 225 अनुपात, यहाँ पर 100 को 1 से गुणा करें तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है। आप फिर काट दीजिए 25 से, 25 चौका 100, और यह 25 निम्मा 225, यानी 9:4 आ गया बच्चों, ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 20। ये रहा आपका
ये देखो प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। मानस की मासिक आय का 35% हिस्सा बचाता है। यदि उसकी मासिक बचत 14,000 रुपये, तो उसकी मासिक बचत है ये। यदि उसकी मासिक बचत 14,000 रुपये है तो उसकी मासिक आय बतानी है। अब देखो यहाँ पर अगर रुपए में देखा जाए मासिक बचत 14,000 रुपये है, अगर उसको प्रतिशत में देखा जाए तो कितनी है, 35% है। मासिक आय बतानी है, तो माना मासिक आय x रुपये मान लो। माना मानस की मासिक आय, मानक की मासिक आय कितनी है, x रुपये मान लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार कर देना है। क्या लिखा है, 35% किसका, मासिक आय का। मासिक आय कितनी है, x, तो x का 35% कितना होता है, 14,000 होता है बच्चों, ठीक है भाई। ये भी 35% है, ये मासिक आय की बचत है, नहीं है ये बचत है, और रुपए में बचत ये है, प्रतिशत में बचत है 35%, रुपए में आ रहा था 14,000, तो दोनों बराबर ही हो गए ना, तो मैंने बराबर लिख दिया। तो x का के लिए गुणा का निशान लगाना है। 35% का मतलब 35/100 होता है, और बराबर 14,000, ठीक है। इस तरीके से x बराबर 14,000। 100 इधर देखो भाग के रूप में, इधर आकर गुणा के रूप में आ जाएगा, और 35 x के साथ गुणा के रूप में, इधर आकर ये भाग के रूप में आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप 35 से काट सकते तो 35 से काट लीजिए, 7 से काट सकते तो 7 से काट लीजिए। 7 से काट लेते, 7 पंजे 35, और ये 7 दूनी 14, इसमें 3 0 तो 3 0 लगा दी, ठीक है। 5 से फिर काट लीजिए, 5 एकम 5, और 5 चौक 20, ठीक है। 2 0 आ गए, ये आ गया। तो अब इनकी कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 400 गुणा 100, यानी 4 की गुणा पहले 1 के साथ करिए, 4 एकम 4, इधर 2 0, इधर भी 2 0, तो 2 0 आप इधर लगा दीजिए। ये आ गया मासिक वेतन मानस का 40,000 रुपये। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, सीखना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं बताता हूँ, मेरे मैथ जो चैनल है उसका नाम हो गया है मैथ्स हट। धन्यवाद।